हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश। और आज जो आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये वीडियो बहुत अहम है इसलिए क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बच्चों ने यूपी पीजीटी और टीजीटी 2021 का एग्ज़ाम दिया था। ओके, तो उसके बाद कुछ आयोग ने तरदत शिक्षक, जिसे हम एडहॉक टीचर भी बोलते हैं, उनको कुछ बेनिफिट देने के लिए या उनका काउंट या उनके नंबर्स बढ़ाने के लिए, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो एडहॉक टीचर्स होते हैं या जो तदर्थ शिक्षक होते हैं, तो उन्होंने अपना जो फॉर्म में एंट्री जब भरी थी तो उसमें एज ए फ्रेश टीचर अपने आप को शो किया था। रीज़न बीइंग, उसकी वजह क्या थी, क्योंकि उसमें सैलरी का भी ब्यौरा देना था, लेकिन वो किसी वजह से वो सैलरी का ब्यौरा जो तदर्थ शिक्षक थे वो नहीं दे पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने उसको एज ए फ्रेश कैंडिडेट भरा था। तो उस पर फिर एक केस दायर किया गया और बाद में जो फैसला आया वो तदर्थ शिक्षक यानी एडहॉक टीचर्स के ही हक़ में आया। और उसमें ये आयोग, उसमें जो कोर्ट ने, न्यायालय ने ये आदेश दिया कि उनको भी मौका देना चाहिए और उनके लिए दोबारा से पोर्टल खोला जाए, जिससे कि वो अपनी सारी डिटेल्स उसमें एज ए तदर्थ शिक्षक ही भर सकें, जिससे कि उनको मिलने वाले बेनिफिट्स जो हैं वो उनसे वो उन्हें वंचित ना रखा जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक अभी पिछला मैंने एक जो आपके सामने एक लेटर था, जो कि पत्र था, वो शो किया था और उसमें ये दिखाया गया था कि उनके लिए पोर्टल खोला जाएगा और 15 तारीख तक उनको ये मौका दिया गया था कि वो दोबारा से अपना फॉर्म में एडिट करें। ठीक है, तो उसके बाद एक और ये एक जो है इन्फॉर्मेशन आई है, एक तरीके का लेटर जिसे समझ लें, जिसमें ये बताया जा रहा है, ये आदेश दिया जा रहा है कि जो तदर्थ शिक्षकों की जो वैकेंसीज़ थी, ठीक है, उसके बारे में ब्यौरा देना कि कितनी वैकेंसीज़ हैं। दूसरा कि जो भी पोर्टल खुलेगा उसमें ये सत्यापन करना कि ये जो भी लोग एडहॉक टीचर के लिए या तदर्थ शिक्षक के तौर पे अपने आप को दिखाएंगे, तो उसका एक सत्यापन होता है कि जो भी सत्यापन होगा वो एक ई पोर्टल के थ्रू होगा। तो उसके बारे में मैं आज जानकारी दूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से एक संभावना है सीटों के बढ़ने की भी। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं, जब इनको ऐड किया जा रहा है तो और ये अध्याचन मांगा जा रहा है कि भाई भेजा जाए कि कितनी सीट्स हैं अलग अलग ज़िलों से। जैसे कि आपके सामने ये एक न्यूज़ है, न्यूज़ नहीं कहूँगा मैं, एक लेटर है जिसमें ये बात की जा रही है सेवा में ज़िला विधायक निरीक्षक, ये जितने भी ज़िले आपके सामने लिख रखे हैं इनको ये प्रेक्षित किया गया है। और इसका जो विषय है वो ये है कि तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों के शिक्षण सेवा सत्यापन के उपरांत सत्यापित किए गए अधियाचन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज को ऑनलाइन भेजने विषयक। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी वहाँ पर ऑप्शन फिल किया होगा 15 तारीख तक, उसके बाद उसका फिर सत्यापन होना है उनके डॉक्यूमेंट्स। तो उस सत्यापन के लिए जो उनको डेट दी गई है वो दी गई है 16 सितंबर से 22 सितंबर तक। यानी कि ये प्रोसेस जो है पूरी इन्होंने 22 सितंबर तक, एक तरीके से देखा जाए ये एक डेट ऐसी है जिसके उपरांत ही कहीं जो है रिज़ल्ट आने की संभावना है, क्योंकि जब 22 तारीख तक उनको सत्यापन होगा फिर उन पे भी एक्शन लिया जाएगा और कहीं ना कहीं सीटों में भी चेंजेस होने की संभावना है, क्योंकि जब इनको उस स्ट्रीम लाइन में लेके आएंगे, उसमें प्रोसेस में लेके आएंगे, तो कहीं ना कहीं सीटों पे भी इसका असर पड़ेगा। ठीक है, तो जो सीटें हैं वो भी बढ़ने के चांस हैं, तो उम्मीद करिए बढ़े, जिससे कि बच्चों को फ़ायदा हो। तो कट ऑफ भी पे भी इसका असर पड़ेगा और कुछ कट ऑफ भी हर कैटेगरी वाइज जिसकी जितनी सीटें बढ़ेंगी या जिस सब्जेक्ट में बढ़ेंगी या जहाँ पर भी एडहॉक टीचर या जो तदर्थ शिक्षक हैं ये इफ़ेक्ट डालेंगे, तो उससे सीटों पे भी असर पड़ेगा और ये रिज़ल्ट के भी थोड़ा सा बढ़ने के चांस है कि ये 22 तारीख के बाद ही कहीं जाके इस पर जो है रिज़ल्ट आए। और पहले जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा पीजीटी का, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि पीजीटी में इंटरव्यू है तो इंटरव्यू कराना है और उसको अक्टूबर माह में इसको फिनिश करना है। टीजीटी का इंटरव्यू नहीं है, तो इसलिए टीजीटी को ये बाद में निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहले जहाँ तक उम्मीद है पीजीटी का ही रिज़ल्ट आएगा और सीटें बढ़ने की भी संभावना है, लेकिन कहीं ना कहीं रिज़ल्ट में थोड़ी सी देरी होगी। तो कोई बात नहीं, कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अगर देरी होने से कुछ कट ऑफ पे फ़र्क पड़ रहा है या कट ऑफ नीचे जा सकती है और सीटों में बढ़ने की संभावना है, तो जहाँ इतना वेट किया हो तो हम एक आध हफ्ता अगर वेट कर लेते हैं तो उसके बच्चों के भविष्य पे ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि आपके सामने मैं दिखा दूं कि ये कुछ पॉइंट हैं, मैं सारी चीज़ नहीं बताऊंगा जो कि हमारे काम की नहीं है। उसमें ये जो थर्ड पॉइंट है कि तदर्थ अभ्यर्थियों के शैक्षणिक सेवा सत्यापन हेतु ई परीक्षा पोर्टल दिनांक 16/9/2021 से लेकर 22/9/2021 तक, ये आप देख रहे हैं, सक्रिय रहेगा। इस अवधि के मध्य ही परीक्षा पोर्टल पर सत्यापित तदर्थ अभ्यर्थियों का ऑनलाइन शैक्षणिक सेवा सत्यापन
बंद किया जाएगा। यहाँ ये स्पष्ट करना है कि इसमें कोई भी समय वृद्धि प्रदान नहीं की जाएगी, यानी कि इसके अलावा देर इज़ नो चांस कि कहीं कोई डेट बढ़ाई जाए या देर इज़ एनी पॉइंट ऑफ एक्सटेंडिंग दी लास्ट डेट ऑफ दिस जो सत्यापन की बात की जा रही है, राइट। ओके, उसके अलावा ये वेबसाइट दे रखी है, और जो 5th पॉइंट कह रहा है कि सत्यापित तदर्थ अभ्यर्थियों के अध्याचन प्रेषित करने हेतु चयन बोर्ड का ऑनलाइन अध्याचन पोर्टल दिनांक 20/9/21 से 22/9 तक ही सक्रिय रहेगा। उक्त अवधि के में सत्यापित तदर्थ अभ्यर्थी संबंधी अध्याचन के अतिरिक्त अन्य कोई अध्याचन प्रेषित ना किया जाए, यानी कि इसके अलावा कहीं बच्चे या जो भी एडहॉक टीचर हैं अगर वो सत्यापन की बात करेंगे या कहीं करने की कोशिश करेंगे तो फिर उसको वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो ये देखिए नवल किशोर जी उप सचिव परीक्षा नियंत्रक की तरफ से ये जारी हुआ, और ये एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। और अलग अलग विभागों को ये देखा जाए, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा अनुभाग, शिक्षा निदेशक और समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उनको ये है कॉपी में या प्रतिलिपि में रखा गया है। तो इस न्यूज़ का यही जो है एक आउटकम लगता है कि भाई सीट्स पे फ़र्क पड़ेगा, कट ऑफ पे भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब टाइम एक्सटेंड किया जा रहा है, उनको मौका दिया जा रहा है प्रोसेस में लाने का, तो उनको प्रोसेस में लेने के बाद ही, प्रक्रिया में लेने के बाद ही फिर एक फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करा जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद फॉर वॉचिंग, और चैनल को देखते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए माय चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर